Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, The Shepherd Boy and the Wolf. The Shepherd Boy and the Wolf. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि हम स्टोरी ट्रांसलेशन से नए वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स बढ़ती है और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है। इंग्लिश स्पोकन में जब स्टोरी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इससे हमारा स्पोकन भी डेवलप होता है, हमारा स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होता है। और इस स्टोरी के लास्ट हम इस स्टोरी से रिलेटेड कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो कन्वर्सेशनल क्वेश्चन जो है हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस स्टोरी को पहले हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश में रीड करते हैं और फिर हम इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टोरी है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, यानी कि गडरिया का लड़का और एक भेड़िया। ये चित्र में देख सकते हो, ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये शेफर्ड बॉय है, ये वुल्फ है और ये सीप है। The shepherd boy and the wolf. Once there was a shepherd boy who used to tend his flock of sheep in a jungle. He was very mischievous and was always doing one mischief or the other. Very often he cried, "Wolf, wolf," for amusement. As soon as the villagers, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, villagers heard him, they came out with sticks to save him from the wolf. But every time they were befooled, the shepherd boy laughed and laughed at the villagers. One day a wolf actually came there. The shepherd boy called aloud for help. The villagers heard his cries, but thought that he was playing a joke as usual. No one came to help the shepherd boy. The wolf killed the shepherd boy and ate him up. मोरल, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। तो इस स्टोरी को अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, यानी कि गडरिया का लड़का और भेड़िया। वंस देयर वाज अ शेफर्ड बॉय हु यूज्ड टू टेंड हिज फ्लॉक ऑफ शीप इन अ जंगल, यानी कि वंस यानी कि एक बार एक शेफर्ड बॉय, एक गडरिया का लड़का था, who used to tend his flock of sheep in a jungle, यानी कि जो जंगल में अपनी फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि भेड़ों का झुंड उसको पालता था। यूज्ड टू पाला करता था, उनको चराया करता था। ही वॉज वेरी मिस्चीवस, यानी कि वो बहुत ही शरारती था। एंड वॉज ऑलवेज डूइंग वन मिस्चीफ और द अदर, और वो हमेशा ही शरारत किया करता था, एक दो शरारतें किया करता था। वेरी ऑफन ही क्राइड उल्फ उल्फ, वेरी ऑफन यानी कि अक्सर, वहाँ ही क्राइड उल्फ उल्फ यानी कि अक्सर वो भेड़िया है ऐसा चिल्लाया करता था, यानी कि भेड़िया आया ऐसा अक्सर वो चिल्लाया करता था। फॉर एम्यूजमेंट, किसके लिए? मनोरंजन के लिए, यानी कि अपनी खुशी के लिए वो चिल्लाया करता था। यहाँ इस चित्र में देखिए आप, जैसे चिल्ला रहा है वो। As soon as the villagers heard him, they came out with sticks to save him from the wolf. और as soon as यानी कि जैसे ही, ये कंजक्शन है। as soon as the villagers heard him, और जैसे ही गांव वालों ने उसको सुना,
दे केम आउट विद स्टिक्स टू सेव हिम फ्रॉम द उल्फ, यानी कि वे उस भेड़िए से उसे बचाने के लिए, टू सेव हिम उसे बचाने के लिए लकड़ियाँ लेकर वो केम आउट बाहर आए, यानी कि अपने घरों से लकड़ियाँ लेकर उस लड़के को बचाने के लिए वो दौड़कर बाहर आए। बट एवरी टाइम, किंतु हर समय, दे वर बी फूल्ड, किंतु हर समय उन्हें मूर्ख बना दिया जाता था, यानी कि वो लड़का जो था उन्हें मूर्ख बना देता। द शेफर्ड बॉय लॉफ्ड एंड लॉफ्ड एट द विलेजर्स, यानी कि वो शेफर्ड बॉय गडरिया का जो लड़का था वो उन पर हंसा करता था। लाफ्ड एंड लाफ्ड यानी कि हंसता रहता था। वन डे अ वुल्फ एक्चुअली केम देयर, और एक दिन सचमुच या वास्तव में वहां पर एक भेड़िया आ गया। द शेफर्ड बॉय कॉल्ड अलाउड फॉर हेल्प, यानी कि उस शेफर्ड बॉय ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, वो शेफर्ड बॉय मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइस, यानी कि गांव वालों ने, विलेजर्स ने उसकी आवाज़ को सुना। क्राइस यानी कि उसकी चिल्लाहट को सुना, क्राइस को सुना। बट थॉट दैट, किंतु उन्होंने सोचा कि ही वॉज प्लेइंग अ जोक एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, तो ही वॉज प्लेइंग अ जोक एज यूजुअल, यानी कि वह हमेशा की तरह ही यहाँ पर भी जोक कर रहा है, नाटक खेल रहा है, मजाक बना रहा है। नो वन केम टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, नो वन कोई भी नहीं, केम टू हेल्प आया उसकी मदद को, द शेफर्ड बॉय यानी कि उस शेफर्ड बॉय गडरिए के लड़के की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। नो वन केम टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, यानी कि शेफर्ड बॉय की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। द उल्फ किल्ड द शेफर्ड बॉय, यानी कि उस उल्फ ने, उस भेड़िए ने उस शेफर्ड बॉय को मार दिया। एंड एट हिम अप, और उसे खा गया। अब इसका मोरल क्या है? यह स्टोरी का मोरल है कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, यानी कि एक बार कोई झूठा है तो वो हमेशा ही झूठा रहता है। कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता, एक बार झूठ बोला तो लगेगा कि वो हमेशा ही झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इस स्टोरी से रिलेटेड कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस को अब हम कंप्लीट करती हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द शेफर्ड बॉय यूज टू डू, गडरिया लड़का क्या किया करता था। तो ये हमारा आंसर है, द शेफर्ड बॉय यूज्ड टू टेंड हिज फ्लॉक ऑफ शीप इन अ जंगल, यानी कि शेफर्ड बॉय यानी कि गडरिया लड़का अपनी भेड़ों के झुंड को जंगल में पाला करता था या उन्हें टेंड करता था, चराया करता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज ही वेरी मिसचिवस, क्या वह बहुत शरारती था। तो ये हमारा आंसर है, यस ही वॉज वेरी मिस्चिवस, हाँ वह बहुत शरारती था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही क्राई वेरी ऑफन, वह अक्सर क्या चिल्लाया करता था। ये हमारा आंसर है, वेरी ऑफन ही क्राइड उल्फ उल्फ फॉर एम्यूजमेंट, अक्सर वह अपने मनोरंजन के लिए भेड़िया भेड़िया आया चिल्लाता रहता था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर बी फुल्ड, मूर्ख किन्हें बनाया गया। ये हमारा आंसर है, द विलेजर्स वर बी फुल्ड, गांव वालों को मूर्ख बनाया गया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द शेफर्ड बॉय लॉफ एंड लॉफ एट द विलेजर्स, क्या शेफर्ड बॉय यानी कि गडरिया लड़का गांव वालों पर हंसता और हंसता ही रहा। ये हमारा आंसर है, यस द शेफर्ड बॉय लॉफ्ड एंड लॉफ्ड एट द विलेजर्स, हाँ शेफर्ड बॉय गांव वालों पर हंसता और हंसता ही रहा।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वुल्फ एक्चुअली कम देयर वन डे? क्या उल्फ यानी कि भेड़िया वास्तव में या सचमुच एक दिन वहाँ आ गया था? तो ये हमारा आंसर है, यस द उल्फ एक्चुअली केम देयर वन डे। हाँ, सचमुच एक दिन वहाँ पर भेड़िया आ गया था। इसी तरह आप इस स्टोरी से रिलेटेड कई कन्वर्सेशनल क्वेश्चन इस स्टोरी से बनाइए और अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।